नमस्ते दोस्तों, आज हम 3 ऐसी खबरों को जोड़कर देखने वाले हैं जो बताती हैं कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है और इस बदलाव में भारत की भूमिका क्या है। एक तरफ एआई की सुनामी है, दूसरी तरफ साइबर हमले का खतरा और तीसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में भारतीय का नेतृत्व। ये तीनों बदलाव भारत की किस्मत को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एआई क्रांति। जनरेटिव एआई ने पिछले कुछ महीनों में सब कुछ बदल दिया है। अब एआई केवल डेटा प्रोसेस नहीं कर रहा, बल्कि वो खुद से टेक्स्ट, वीडियो और यहां तक कि पूरा कोड भी सेकंडों में बता रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा बदलाव आ रहा है एआई एजेंट्स के रूप में। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके जटिल काम खुद से प्लान करके और खुद से पूरा करते हैं। ये एआई अब सिर्फ असिस्टेंट नहीं, बल्कि मैनेजर बनने की ओर बढ़ रहा है। आगे समझते हैं। तो देखिए, भारत के लिए सबसे बड़ा मौका और चुनौती क्या है। भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका है। पहला, हम दुनिया को एआई टैलेंट सप्लाई करने वाले सबसे बड़े देश बनने की कगार पर हैं। दूसरा, भारत में फिनटेक और हेल्थटेक जैसे सेक्टर एआई का भारी उपयोग कर रहे हैं, लेकिन चुनौतियां भी हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई का लाभ सिर्फ बड़े शहरों तक ना रहे, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचे। यह डिजिटल डिवाइड कम करना भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। आगे समझते हैं। तो देखिए, जहां कुछ अच्छी चीजें होती हैं वहां कुछ बुरी भी होती हैं। तो साइबर हमलों के ऊपर हम बात करते हैं। एआई जहां एक तरफ बहुत बड़ा मौका है, वहीं दूसरी तरफ साइबर सिक्योरिटी का खतरा एक सुनामी की तरह बढ़ रहा है। आज दुनिया में हर 11 सेकंड में कहीं ना कहीं एक रैंसमवेयर हमला हो रहा है। रैंसमवेयर क्या होता है, इससे क्या नुकसान है और इससे किस तरीके से डेटा चोरी हो जाता है या लॉक हो जाता है, इस पर मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो वापस हम आते हैं इसी पे ही। अब हैकर्स एआई का इस्तेमाल करके ज्यादा तेजी से और ज्यादा लोगों को टारगेट कर रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा है सप्लाई चेन अटैक का। देखिए, इसमें क्या है, किसी भी बड़ी कंपनी को हैक करने के लिए उसके छोटे सप्लायर को टारगेट किया जाता है, जहां सुरक्षा कमजोर होती है। ये ग्लोबल खतरा अब भारत के दरवाजे पर खड़ा है। इस पर हमें काम करने की जरूरत है। भारत सरकार इस पर बहुत तेजी से काम कर रही है। हो जल्दी से जल्दी भारत इसका कुछ ना कुछ निवारण करेगी जरूर। आगे देखते हैं। तो देखिए, साइबर सुरक्षा और भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। भारत इस खतरे को कैसे देख रहा है। भारत का पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा यूपीआई, हमारा आधार, ये सब नेशनल प्रायोरिटी है। अगर ये हैक होते हैं तो पूरी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। इसलिए भारत डेटा प्रोटेक्शन बिल जैसे कड़े कानून ला रहा है। हमारा लक्ष्य केवल सुरक्षा नहीं है, बल्कि भारत को साइबर सिक्योरिटी रिसर्च और सॉल्यूशन का ग्लोबल केंद्र बनाना, डिजिटल भारत को सुरक्षित रखना अब हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आगे देखते हैं। ये स्लाइड देख के आपको गर्व होगा। इस स्लाइड को देख के हर भारतीय को गर्व होना ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। अब बात उस तीसरी सबसे बड़ी खबर की जो मैं आपको दिखा रहा हूं। भारत के बढ़ते कद को बताती है। दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी चेन स्टारबक्स ने हाल ही में अपने सीटीओ, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में एक भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह दिखाता है कि जब दुनिया की बड़ी कंपनियों को अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजी के दम पर आगे बढ़ाना होता है, तो उनका भरोसा भारतीय टैलेंट पर होता है। यह एक तरह का ग्लोबल मास्टर स्ट्रोक है, जहां भारतीय कमान संभाल रहे हैं। आते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। यह भी बहुत अच्छी स्लाइड है। ग्लोबल कॉर्पोरेट लीडरशिप, चाहे स्टारबक्स के सीटीओ हो, गूगल के सुंदर पिचाई हो या माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नेडेला, सवाल यह है कि ये भारतीय इतना सफल क्यों हो रहे हैं। इसके पीछे 3 कारण हैं। सबसे पहले आईआईटीज, आईआईएम्स और भारतीय शिक्षा की मजबूत नींव। दूसरा, यहाँ की विविधता भरी संस्कृति में जो टैलेंट सीखने को मिलता है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं। तीसरा, भारतीय इंजीनियरों की एक मजबूत पाइपलाइन जो अगली पीढ़ी के लिए लीडर्स को तैयार कर रही है। अब आते हैं अपनी लास्ट स्लाइड पे। तो देखिए, सारांश भारत के लिए यह क्या मायने रखता है, हम इस पे बात करते हैं। तो देखिए, इन तीनों बिंदुओं को मिलाकर देखते हैं कि भारत के लिए इसका क्या अर्थ है। पहला है इकोनॉमी। एआई और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट से हमारी जीडीपी को बहुत बड़ा बूस्ट मिल रहा है। दूसरा है प्रेस्टीज, भारतीय सीईओज की सफलता देश का मान बढ़ा रही है, जिससे ग्लोबल निवेश का भरोसा बढ़ता है। तीसरा है सेल्फ रिलायंस, साइबर सिक्योरिटी में आत्मनिर्भरता पर हमारा फोकस देश को सुरक्षित बना रहा है। यानी ये सारी खबरें भारत की तरक्की की कहानी कह रही हैं। दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन यह है कि हम एक नए वैश्विक मंच पर हैं, जहां टेक्नोलॉजी तेजी से सब कुछ बदल रही है। सिक्योरिटी सबसे बड़ी चिंता है और इन सब के बीच भारत अब केवल बाजार नहीं है, बल्कि वह इंजन है जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को चला रहा है और वैश्विक एजेंडा सेट कर रहा है। टेक्नोलॉजी और लीडरशिप में भारत की भूमिका अब निर्णायक है। दोस्तों, अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं और ऐसी ही इन डेप्थ एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।